राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ एवं प्रोटान अर्थात प्रोफेसर टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के संयुक्त तत्वावधान में स्वागतम बैकवेट हॉल धनबाद के सभागार में झारखंड राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 3 अप्रैल 2024 को की गई, जिसमें मुख्य प्रशिक्षक मान्यवर DR गायकवाड़ केंद्रीय कोषाध्यक्ष एवं मान्यवर PK दास केंद्रीय कार्यकारी सदस्य शामिल हुए। BMBKS के प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित बहुजन कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मान्यवर PK दास ने कहा कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक नारायण मेघा लोखंडे थे। उन्होंने 24 अप्रैल 1890 को भारत में पहली बार कामगार सभा मुंबई के रेस कोर्स मैदान में लगाई, जिसमें 6000 से ज़्यादा कामगार उपस्थित हुए थे। मान्यवर लोखंडे जी ने भारत के कामगारों को सार्वजनिक तौर पर रविवार की छुट्टी दिलाई थी, परंतु कुछ विशिष्ट वर्गों के हाथों में तमाम ट्रेड यूनियन की बागडोर चले जाने की वजह से मान्यवर लोखंडे का नाम केवल इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गया है। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि वास्तव में ये ट्रेड यूनियन होता क्या है, वास्तव में इस ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों की गई और इस ट्रेड यूनियन की स्थापना सबसे पहले भारत में किसने की। भारत में ट्रेड यूनियन की स्थापना जिन्होंने की, क्या आज उनका वास्तव में कहीं नाम लिया जाता है? वास्तव में ट्रेड यूनियन जिस लक्ष्य से बनाया गया है, जिस पर्पस से बनाया गया है, क्या उस पर्पस पे कार्य किया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है? इस चीज़ को हमें जानने की ज़रूरत है। साथियों, सबसे पहले भारत में ट्रेड यूनियन की जो रोल है, ट्रेड यूनियन बनाने का काम जो है, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने श्वेतगार कामगार पार्टी करके एक 1875 जब वो सत्य शोधक मिशन समाज में काम कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने श्वेतकारी कामगार पार्टी बनाई थी। और उस वक्त जो है उनके साथ कार्य कर रहे थे नारायण मेघ जी लोखंडे साहब, जिनकी तस्वीर जो है आपको इधर देखने को मिलेगी। और नारायण मेघ जी लोखंडे साहब ने सबसे पहले ट्रेड यूनियन बनाई थी बॉम्बे हैंड्स मिल। बॉम्बे हैंड्स मिल जो है सबसे पहले हमारे किसने बनाई थी? नारायण मेघ जी लोखंडे ने। और नारायण मेघ जी लोखंडे के रहते हुए, नारायण मेघ जी लोखंडे के कार्यकाल में सबसे पहले कारखाना अधिनियम बनाया गया था और उन्होंने सबसे पहले मजदूरों के लिए हड़ताल भी किया, मजदूरों के लिए संघर्ष भी किया। तो बात यह आती है कि जब सबसे पहले हमारे महापुरुषों ने ट्रेड यूनियन बनाया 1936 में, और उनका लक्ष्य क्या था कि भारत में या तो मजदूरों का राज हो और किसानों का राज हो। ट्रेड यूनियन बनाने का मकसद क्या था? भारत में मजदूर या किसानों का राज होना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखकर हमें ऐसा लगता है कि भारत में न तो आज मजदूरों का राज है और न ही किसानों का राज है। क्या आपको कहीं से भी देखने से ऐसा लगता है कि भारत में मजदूर और हमारे किसानों का राज है? बिल्कुल नहीं। जिनके लिए ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी, आज सबसे ज़्यादा समस्याओं में उलझे कौन है? हमारे किसान और हमारे मजदूर। इसका कारण क्या है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। साथियों, भारत की जो आबादी है, भारत की आबादी कितनी है? अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 150 करोड़ के आसपास हमारे भारत की आबादी होगी। 2015 का आंकड़ा अगर देखा जाए, 2015 में सरकारी कर्मचारियों की संख्या मात्र 76 लाख के करीब थी। कितनी थी? 76 लाख। चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो। 2020 का आंकड़ा अगर देखेंगे तो 2020 में सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटकर मात्र 32 से 33 लाख तक पहुंच गई। 32 से 33 लाख तक पहुंच गई कब? 2020 में। अब ये आंकड़ा देखिएगा कि 5 साल के अंदर जो है ये जो सरकार है, ये सरकार ने क्या किया? सरकारी कर्मचारियों की संख्या जो है आधी से भी कम कर दी।
आधी से भी कम कर दी, 76 लाख से 32 लाख तक पहुंचा दी। भारत का जनसंख्या 150 करोड़ और सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? मात्र 32 लाख। 32 लाख का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, 32 लाख का परसेंटेज निकालते हैं कि भाई 32 लाख का पूरी आबादी में कितना परसेंटेज जो है हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, तो आंकड़ा हमको कितना मिलेगा? बिलो देन 1%, 0.5% से भी नीचे जो है भारत में सरकारी कर्मचारी वर्तमान में है। भारत में सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 1% से भी नीचे। भारत में ट्रेड यूनियन कितने हैं? अप्रोक्सीमेट 17,000 ट्रेड यूनियन भारत में काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 17,000 ट्रेड यूनियन। तो बात आती है कि जब बिलो देन 1% कर्मचारियों के लिए 17,000 ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं, तो 17,000 जब ट्रेड यूनियन उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो आज ये सब जो कर्मचारी वर्ग है ये समस्याओं में क्यों है? 17,000 ट्रेड यूनियन किसके लिए काम कर रहे हैं? जो 1% से भी कम है, बिलो देन 1% है, उनके लिए 17,000 ट्रेड यूनियन है। और जिसके 17,000 संगठन हैं, जिन लोगों के 17,000 संगठन हर क्षेत्र में हैं, आज वो समस्याओं से ग्रसित क्यों हो? साथियों, ट्रेड यूनियन का मतलब जो है, आज हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं, ये जो ट्रेड यूनियन होता है ये सिर्फ कर्मचारियों से संबंधित है। क्या समझते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों से संबंधित है और कर्मचारियों की जो समस्या है उससे सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को ही लड़ना चाहिए। वास्तव में हो भी यही रहा है। आज की इस कार्यक्रम में राजीव मुर्मू, राजेश कुमार राव, चंद्रशेखर आर्य, अमरजीत सिंह, कुंदन यादव, उमेश सिंह, गणेश रजक, धनबाद जिला बामसेप के अध्यक्ष अजय बावरी जी, देवेंद्र दास, बीएमपी के जिला संयोजक विमल दास, राजीव रंजन बौद्ध, कल्याण कुमार, सुभाष रविदास, राम भगत तांती, यमुना प्रसाद, शंभू बौद्ध, गोविंद मंडल, वासुदेव भगत एवं टेकलाल दास आदि वक्ताओं ने राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की क्षमता विकास, सशक्तिकरण व संगठन विस्तार को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बहुजन जागरण 85 से मैं चमन त्यागी।